पिछले करीब एक साल से विवादों में घिरे 3 कृषि कानूनों को वापस ले जाने की घोषणा पर कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस फैसले को किसानों और अपनी जीत बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पिछले एक साल से जारी किसानों का संघर्ष काम आया। सुरजेवाला ने कहा कि अब बीजेपी की हार ही देश की जीत है। खेती विरोधी भारतीय जनता पार्टी की ताकतें आखिर में हार ही गई। आज मोदी जी के अहंकार की हार का दिन है। आज किसान विरोधी भाजपाई और उनके पूंजीपति मित्रों की ताकत की हार का दिन है। आज खेत खलिहान पूंजीपतियों को बेचने के षड्यंत्र की हार का दिन है। और साथियों, आज किसान, मजदूर, मंडी मजदूर और दुकानदार की जीत का दिन है। आज उन 700 से अधिक किसानों की शहादत की जीत का दिन है जिन्होंने दिल्ली की सीमाओं के संयुक्त मोर्चा की। ये जीत है समूचे विपक्ष की, जिन्होंने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में किसान संसद में पहुंचकर यह संदेश दिया था कि पूरे देश का विपक्ष बगैर किसी पक्षपात के एक चट्टान की तरह किसान और खेत मजदूर के साथ खड़ा है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही हिंदुस्तानियों की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही जनहित की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही किसान और मजदूर की जीत है। अब जनता समझ गई है कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि किसानों ने तीनों नए काले कृषि कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार के सामने याचिकाएं लगाई, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें सिर्फ यातनाएं दी। मोदी सरकार ने किसानों पर लाठीचार्ज कराया, दिल्ली के बॉर्डर्स खुदवाए, किसानों के सिर फोड़ने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकी, नक्सलवादी और आंदोलनजीवी कहा गया। जब से देश के 62 करोड़ किसानों ने 3 खेती विरोधी काले कानूनों के खिलाफ याचना लगाई थी, तब से मोदी सरकार यातनाएं दे रही है। बर्बर लाठी चार्ज किए गए, दिल्ली के चारों तरफ के राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर नश्तर और भाले लगवा दिए गए, किसानों के सर फोड़ने के आदेश दिए गए, उन्हें आतंकी कहा गया, किसान को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलनजीवी कहा गया। और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान 700 किसान शहीद हो गए और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किसानों को गाड़ी से रौंद दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है, अब बारी है मोदी सरकार की सजा तय करने की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पंजाब, यूपी समेत अगले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में हार का डर सताने लगा है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।